शुरुआत में चेरी के पेरेंट्स उसे आकर बताते हैं कि मिस्टर यू ने घर के पास दुकान पे सबको नाश्ते पर बुलाया है, इसलिए तुम भी नाश्ते के लिए तैयार हो जाना। तो चेरी घबरा कर कहती है, क्या नाश्ते पे? फिर सब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रहे होते हैं तो मिस्टर यू चेरी को कुनशान के फेमस बन्स ट्राई करने का कहते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें ये पसंद आए? चेरी खुशी से हाँ में सर हिला देती है। वहीं मिस्टर यू की बीवी चेरी से कहती हैं कि ये अभी भी बचपन की तरह खुशमिजाज और प्यारी है, आज भी उसी तरह हंसती खेलती और मुस्कुराती है। शायद ये सब चेरी को पसंद करते हैं, इसीलिए सब सोचते हैं कि चेरी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। ये सुनकर चेरी को बुरा लगता है तो सबकी अम्मी बारी बारी चेरी की तारीफ करते हुए कहती हैं कि किस तरह बचपन में चेरी ने हमारे बेटे को बचाया था और सब समझे थे कि उसका मेरे बेटे साथ चक्कर चल रहा है। फिर वह बताती हैं कि जब हम सब कुनशान में नए नए आए थे तो चेरी ने यूचाओ को सारा कुनशान घुमाया था और उसके साथ स्कूल भी जाती थी। तो यूचाओ की अम्मी ने बातें करते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था चेरी यूचाओ से इतना अच्छा बर्ताव करेगी, लेकिन यूचाओ तो चेरी को पसंद करता है। यूचाओ फ़ौरन घबराकर अपनी अम्मी से कहने लग गया, अरे अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? तो उसकी अम्मी ने कहा, तुम सब में ऐसा कोई नहीं है जो चेरी को पसंद ना करता हो। चेरी ये सब बातें सुन रही होती है और हल्की सी मुस्कान के साथ चुपचाप खाना खा रही होती है। फिर चेरी के बाबा कहते हैं, ये सब बचपन की बातें हैं, इनका ताल्लुक सिर्फ दोस्ती का है और कुछ नहीं। फिर स्कूल जाते वक्त चेरी यूचाओ और बाकी लड़कों साथ पीछे बिल्डिंग की तरफ जा रही होती है तो यूचाओ कहता है, हम सब पर बचपन से ही चेरी का बहुत एहसान है और हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए। इतने में चेरी उदास चेहरा बनाए आगे चलती है तो यूचाओ पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है, परेशान लग रही हो? चेरी कहती है, तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा क्या? यूचाओ पूछता है क्या, तो वह कहती है यही कि ज़ियाओची की अम्मी तो बिजनेस ट्रिप के लिए लाइशी नहीं गई थी क्या? वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? और अगर वह वापस आ भी गई हैं तो ज़ियाओची ने अपनी अम्मी को मेरे बारे में बताया है या नहीं? वो कैसे पता चला ये सब? ये सुनकर एक दोस्त बोला, मुझे यकीन है, क्या गड़बड़ है और उन्हें किसने बताया है? ये कहते ही वो सब अपने दोस्त यूचाओ को देखने लगे और आगे होकर कहने लगे, तुमने ही किया है ना? इस पर यूचाओ कहने लगा कि तुम सब मुझ पर शक कर रहे हो और बहस शुरू हो जाती है इन सब के दरमियान। चेरी इन सब को देखकर तंग आ जाती है और आगे चली जाती है। फिर क्लास में पहुंचकर चेरी अपनी पानी की बोतल भरने के लिए जाती है तो रास्ते में उसे ज़ियाओची की खाली सीट नज़र आती है। वो आज स्कूल नहीं आया होता तो पीछे से यूचाओ चेरी के पास से गुजरते हुए कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, इधर आओ। फिर यूचाओ चेरी को साइड पर ले जाकर बताता है कि जिस पेपर पर हमने ज़ियाओची से मिलने के लिए जगह और वक्त का इंतखाब किया था वो गुम हो गया है। मुझे शक है ये सब किसने किया है। चेरी ये सुनकर परेशान होती है। फिर पूछती है, तुम्हें किस पर शक है? तो यूचाओ कहता है, लिन पे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़ियाओची की फ़िक्र करता है और तुम्हें याद है जो लेटर तुमने पहले लिखा था वो भी इसी ने लिया था। चेरी कुछ सोचने लगती है, फिर कहती है, तुम्हारा मतलब इसे सब पता है कि मैं ही लिन चेरी हूँ? तो यूचाओ कहता है, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ सीक्रेट प्लानिंग कर रहा होगा ज़रूरन। चेरी यूचाओ के साथ चलते हुए कहती है कि पहले हमें पता करना चाहिए कि आखिर ये सब लिन ने किया है या नहीं। अगर ये सब लिन ने किया हुआ तो हम इससे अगला और पिछला सब हिसाब किताब बाद में बराबर कर लेंगे। फिर चेरी यूचाओ के साथ जा रही होती है तो नोटिस करती है कि सब इनकी तरफ अजीब नज़रों से देख रहे थे। चेरी यूचाओ से कहती है कि देखो, सब हमें अजीब नज़रों से देख रहे हैं। तो यूचाओ कहता है, ये सब पागल हैं, तुम इन पे ध्यान मत दो, और वो दोनों स्कूल के कॉरिडोर से आगे चले जाते हैं। इसके बाद ज़ियामन अपने दोस्तों साथ जा रही होती है तो उसके दोस्त पूछते हैं, ज़ियाओची ने तो दूसरी क्लास लेनी थी, वो पहली क्लास में कैसे आ गया? तुम कुछ जानती हो इस बारे में? मन जवाब देती है कि मुझे कैसे पता होगा, वो तो मेरी कॉल्स भी नहीं उठा रहा, लेकिन हो सकता है टीचर ने ज़ियाओची के लिए कुछ और सोच रखा हो। ज़ियामन और लिन बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से यूचाओ लिन के गले में बाजू डालकर उसे अपने साथ ले जाता है। ज़ियामन कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो लिन, तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए। लिन कहता है, तुम देख नहीं रही मैं कौन सा खुद जा रहा हूँ। फिर यूचाओ ज़बरदस्ती उसे वहाँ से ले जाता है और कहता है कि चलो, तुम्हें टीचर्स बुला रहे हैं। यूचाओ लिन को चेरी के सामने ले जाने के लिए लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ चेरी लिन से बात करने के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है और कहती है कि तुम्हें अभी तक जो कुछ मेरे साथ किया है, अपनी सारी गलतियाँ एक्सेप्ट करो, और गुस्से में कहती है, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो। इतने में पीछे से चेरी अपने हाथ में पकड़ा डंडा मारने के लिए उठाती है तो चेरी के पास खड़े दोस्त पूछते हैं, चेरी, क्या तुम वाकई में उसे मारोगी? तो चेरी कहती है, ये सब करने पर इसने मुझे मजबूर कर दिया है, क्या मेरे यहाँ होने से इसे डर लग रहा है? चेरी अपने हाथ में पकड़ा डंडा घुमा कर आगे की तरफ लेकर आती है, इस अंदाज में कि वो पंचिंग बैग को किक कर रही हो। दूसरी तरफ से यूचाओ और लिन आ जाते हैं और पंचिंग बैग लिन को हिट करता है और वो नीचे गिर जाता है। लिन कहता है,
तुम सबने इस हाई स्कूल में किसी को बुली करने का सोचा भी कैसे? तो चेरी घबरा कर आगे आती है और कहती है, तुम तो खुद गिरे हो, हमने कुछ नहीं किया, तुम झूठ क्यों कह रहे हो? चेरी कहती है, तुम्हें पता तो होगा हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया, जो कुछ भी तुमने हमारे साथ किया वो बहुत गलत था। लिन कहता है, गलत और मैं? गलत तो तुम सब ने मेरे साथ किया है। चेरी अपने दोस्त की तरफ देखती है और कहती है, तो बताओ हमने क्या किया है तुम्हारे साथ? लिन कहता है, ये तो सब तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तुम्हारी अपनी ही हरकतों की वजह से है, इन सब में कोई लेना देना नहीं है। चेरी कहती है, इसका मतलब ये तुम ही थे? फिर जियामन आती है और कहती है, लिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन कहता है, जियामन जाओ और मिस्टर ही को इनके सीक्रेट रिलेशनशिप का बताओ। चेरी लिन को पीछे से पकड़ते हुए रोकती है और कहती है, मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी के साथ। कहता है, मैं इस बात का गवाह हूँ। चेरी कहती है, मेरा और जियाओजी का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? लिन कहता है, तुम तो ख्वाबों में भी जियाओजी से रिलेशनशिप का मत सोचना। और ये कहकर लिन और जियामन वहाँ से चले गए। टीचर को वो सब तस्वीरें दिखाता है जो उसने चेरी और यूचाओ की ली थी और टीचर सबसे पहले पूछती है कि तुम दोनों ने डेटिंग कब से स्टार्ट कर दी? तो यूचाओ मजाक करते हुए कहता है, डेटिंग और हम दोनों, ये तो हमें भी किसी ने नहीं बताया। तो टीचर गुस्से से कहती है, तुम दोनों अभी भी इसे मजाक समझ रहे हो? फिर टीचर इन दोनों के पेरेंट्स को बुलाने का कहती है और इन तीनों को स्टाफ रूम के बाहर खड़ा कर देती है। चेरी और यूचाओ की मम्मा टीचर के सामने बैठती हैं और कहती हैं, हमें इनके एक्वेरियम टूर का पता है और टिकट्स के पैसे भी हमने ही दिए थे। यूचाओ की अम्मी पिक्स देखकर हंसती हैं तो टीचर कहती है, आप अभी भी इसे मजाक समझ रही हैं, इस उम्र में आपको अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। तो यूचाओ की अम्मी कहती हैं कि चेरी ने तो बचपन में मेरे बेटे को मारा भी हुआ है, ये इकट्ठे ही बड़े हुए हैं, फिर ये सब तो कुछ नहीं है इनके लिए। चेरी को बाहर ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। चेरी की अम्मी टीचर को तसल्ली देती हैं कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। यूचाओ लिन को तंज करते हुए कहता है कि तुम्हारी तस्वीरें बहुत अच्छी थी। फिर ये दोनों क्लास में जाते हैं तो एक दोस्त चेरी से कहती है, क्या तुम और यूचाओ ठीक हो? यूचाओ उस लड़की से कहता है, इसका मतलब लिन ने सबको गलत बताया है। फिर मॉनिटर जियामन और लिन की तरफ इशारा करते हुए चेरी से कहता है, क्या तुम्हें इन दोनों ने परेशान किया है या मैं तुम्हारा बदला ले लूं क्या? लेकिन चेरी इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि अब सब ठीक है। मॉनिटर चेरी का जवाब सुनकर कहता है, तुम्हें किसी ने बताया है? तुम कितनी अच्छी और समझदार लड़की हो। तो चेरी ज़रा शर्माते हुए बोली कि हाँ मुझे पता है, शुक्रिया ये कहने का। फिर यूचाओ की अम्मी क्लासरूम में आकर यूचाओ को बुलंद आवाज़ में कहती हैं कि तुमने चेरी का ख्याल रखना है, वो तुम्हारी बहनों की तरह है। दूसरों की बातों को इग्नोर करो क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम दोनों पपी लव में हो। चेरी ये सुनकर शर्माते हुए चेहरा छुपा लेती है तो यूचाओ की अम्मी कहती हैं, चेरी तुम शर्माओ मत, हम बड़े तुम दोनों को हंसी खुशी देखकर खुश हैं। यूचाओ अपनी माँ को रोकता है कि अब बस भी करें। वहीं दूसरी तरफ लिन और जियामन बाहर खड़े एक दूसरे से कहते हैं कि अच्छा ये वो चेरी है। फिर चेरी की माँ यूचाओ की माँ को बातों में लगाकर वहाँ से ले जाती हैं। चेरी और यूचाओ सुख का सांस लेते हैं। बाहर जियामन लिन से कहती है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया था इस बारे में, मैं नहीं चाहती थी कि जियाओजी गुस्सा हो। लिन पूछता है, तुम इन सब के बारे में कैसे जानती हो? तो जियामन बोली, बस ये मत पूछो, अभी मैं जा रही हूँ किसी ज़रूरी काम से। टीचर उन लड़कियों से कहता है, तुम्हारी रोज़ की इन बातों से किसी का दिल दुखी हो सकता है। चेरी ये सब सुन रही होती है तो मॉनिटर चेरी से कहता है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है बस। चेरी क्लास के अंदर आती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। सब लड़कियां चेरी को अजीब नज़रों से देख रही होती हैं। जो बाहर से गुजरता है तो मॉनिटर उसे जाकर बताता है कि इन सब के हाथ वो पेच लग गया है जो तुम जियाओजी से मिलने के लिए प्लान कर रहे थे। इन्हें पता लग गया है कि चेरी का असल नाम लिन ही है। यूचाओ गुस्से में इन लड़कियों के पास जाता है और पेज खींचता है। फिर पूछता है, तुमने मेरा टेस्ट पेपर क्यों चुराया? तो वह कहती हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये पेपर तुम्हारा ही है? यूचाओ को गुस्सा आ जाता है तो मॉनिटर उसे रोकता है लेकिन कहता है, हर कोई चेरी की तरह छुप कर बातें नहीं सुनता। चेरी अपनी क्लास में बैठी हेडफोन लगाकर गाने सुनती है, अपनी दुनिया में मगन होती है, जबकि बाहर यूचाओ और उन लड़कियों का शोर उसे सुनाई भी नहीं देता। स्कूल के बाद चेरी अपने दोस्तों साथ वापस घर जाती है और कहती है, मेरे अलावा मेरे मसाइल कोई हल नहीं कर सकता। स्कूल में कम से कम 5 लोग ऐसे हैं जो मुझ पे यकीन करते हैं और मेरे साथ हैं। फिर चेरी आगे भागकर यूचाओ और बाकी दोस्तों से पूछती है कि कौन मेरे साथ ओलंपिक ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन करेगा। यूचाओ कहता है, मैं नहीं आ रहा और आगे गुजर जाता है। बाकी दोस्त भी कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते हैं। चेरी फिर से यूचाओ के पास जाती है और पूछती है, तुम तो चलोगे ना मेरे साथ? यूचाओ कहता है, सोचना भी मत। तो चेरी गुस्से में उसका बैग खींचकर शरारत करके भाग जाती है। यूचाओ गुस्सा होकर चेरी के पीछे भाग जाता है। जियाओजी अपनी न्यू क्लास में बैठा खाना खा रहा था। वहाँ कुछ लड़के उससे बातें करते हुए पूछने लगे कि जियाओजी आप तो हमारे सीनियर हैं, आपने हमारे साथ क्लास क्यों स्विच कर लिया? क्या ये सब उस लड़की की वजह से है? हमने सुना है कि कोई लड़की आपके पीछे स्कूल में आई थी।
सब कह रहे हैं कि वो लड़की कुंशान से है और उस लड़की ने अपनी हकीकी पहचान सबसे छुपाई हुई है और कुछ लोग कहते हैं कि आप डेट कर रहे हो आपस में। ये सुनते ही जियाओजी फ़ौरन वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ चेरी यूचाओ के साथ जियाओजी के स्कूल ग्राउंड में वॉक कर रही थी। दोनों आपस में बातें करते हुए भाग रहे थे। इतने में उस स्कूल का टीचर वहाँ आ गया और चेरी और यूचाओ को पकड़ लिया, ये सोचते हुए कि ये दोनों आउटसाइडर हैं और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। यूचाओ तंग करने के लिए भागा तो उसके पीछे कुछ गार्ड गए। वहीं दूसरी तरफ चेरी की नज़र जियाओजी पर पड़ी जो भागता हुआ ग्राउंड की तरफ आ रहा था। इतने में चेरी टीचर से बहाना बनाते हुए कहने लग गई कि मैं अपने रैबिट को ढूंढने आई थी, वो यहीं कहीं गुम हो गया है। जियाओजी पीछे खड़ा हंसता हुआ सब समझ रहा था कि चेरी जियाओजी को रैबिट कहकर कहानी बना रही है बचने के लिए। चेरी जियाओजी से कहने लगी, अगर तुम्हें कहीं मेरा रैबिट मिले तो उसको लेकर मेरे पास ज़रूर आ जाना। वहीं टीचर की नज़र जियाओजी पर पड़ी तो वो उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियाओजी बोला, मैं यहाँ अपनी बिल्ली को ढूंढने आया हूँ, उसके सफ़ेद रंग के बाल हैं और चेरी जैसा लाल नाक है, क्या आपने उसे कहीं देखा है। ये सुनकर चेरी शर्माते हुए हंस पड़ी और जियाओजी भी अपनी हंसी काबू कर रहा था। इतने में टीचर ने कहा, मैंने यहाँ कोई बिल्ली नहीं देखी। तो जियाओजी बोला, हो सकता है मौसम की खराबी की वजह से मेरी बिल्ली छुप गई हो कहीं। चेरी मुस्कुराते हुए बस जियाओजी की तरफ देखी जा रही थी। इतने में चेरी अपनी ख्याली दुनिया में पहुँच गई जहाँ जियाओजी उसे बातें करते हुए कह रहा था कि वो उसके बारे में बहुत फिक्रमंद रहता है कि कहीं कोई इसे तकलीफ़ न दे, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा बहादुर बिल्ली हो मेरी, जो हर हालात का सामना करती है और अपना ख्याल रख सकती है। मेरी नज़रों में ये बहुत ही अच्छी और प्यारी बिल्ली है। ये सुनकर चेरी ने शर्माते हुए हंसा और मुंह नीचे कर लिया। फिर वो हाँ में सर हिलाते हुए जियाओजी की तरफ देखती है तो जियाओजी भी शर्माना शुरू कर देता है। अगले लम्हे जियाओजी टीचर को बताता है कि ये लड़की मेरे पिछले स्कूल से है और यहाँ मुझसे मिलने आई है। तो टीचर से मैं कहते हैं कि इसको बता देना था आइंदा इतनी लेट नहीं है, अब बहुत लेट हो गया है, चलो अब दोनों बाहर चले जाओ। जियाओजी चेरी को तसल्ली करवाता है कि सब ठीक है यहाँ, तुम जाओ, फिक्र नहीं करो। चेरी जियाओजी की तरफ देखती हुई वापस चली जाती है। चेरी एक सड़क किनारे दोस्तों साथ बैठकर स्ट्रीट सिंगर का गाना सुनती है। फिर ये सब अपना सामान लेकर एक जगह जाते हैं। चेरी जियाओजी की बिल्डिंग के सामने खड़ी होकर उसके लिए गाना गाने लग जाती है तो वहीं दूर जियाओजी अपनी फ्लैश लाइट ऑन करके अपनी मौजूदगी का बताता है। फिर जियाओजी को अपनी सारी मुश्किलात याद आती हैं, कैसे उसकी मम्मा ने चेरी से उसको दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और हमेशा उसे डराती धमकाती रही। वहीं दूसरी तरफ गाना ख़त्म होते ही चेरी रोने लग गई तो फेंगली ने कहा कि क्या जियाओजी को पता चल जाएगा कि ये गाना उसके लिए था। चेरी ने रोते हुए जवाब दिया कि हाँ, उसको ज़रूर पता चल जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही चेरी ग्राउंड में उदास फिर रही थी। ये देखकर यूचाओ उसके पास गया और बातें करने लग गया। इसके बाद यूचाओ फुटबॉल खेलने चला गया और चेरी क्लास में आकर हेडफोन लगाकर बैठ गई। इतने में मॉनिटर वहाँ आया। उसने चेरी को कुछ नोट्स दिए जो पढ़ाई में उसकी मदद करेंगे। तो सामने खड़े बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। मॉनिटर ने उनको डांटा। घर आकर चेरी ने सारी रात पढ़ाई करते गुजार दी। सुबह स्कूल जाने के बाद उसके दोस्तों ने कहा कि तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। तो चेरी ने बताया कि उसने बहुत अच्छे से तैयारी की है। इसके बाद चेरी को बचपन में स्कूल के दिन का फ्लैशबैक आया जब टीचर ने उसको बोर्ड पर सवाल करने के लिए बुलाया था। तो चेरी क्लास के कॉर्नर पर बैठे जियाओजी को खिड़की पर लिखता देखकर वैसे ही बोर्ड पर उसकी कॉपी कर रही थी। बाद में जब टीचर ने चेरी का हल किया हुआ सवाल देखा तो वो उसकी तारीफ करने लग गई कि आम सी बच्ची ने इतना मुश्किल सवाल हल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ चेरी ने अपना पेपर दिया। उसके बाद वो ग्राउंड में अकेली वॉक करने चली गई तो उसका दोस्त उसके पीछे आकर बैठ गया। चेरी ने उससे रिजल्ट पूछा तो उसने बताया बार वो क्लास में 5th नंबर पर आई है। ये सुनकर चेरी को यकीन नहीं आया। वो बहुत खुश हुई। फिर उसने अपने दोस्त से पूछा कि तुम कौन से नंबर पर आए हो। तो उसने बताया कि वो 3rd नंबर पर आया है। चेरी को शक हुआ। उसने कहा तुम इतने पढ़ाकू कब से हो गए। तो दोस्त ने बताया हम दोनों आखिर वाले बच्चों में से तीसरे और 5वें नंबर पर आए हैं। ये सुनते ही चेरी के चेहरे की हंसी गायब हो गई। यूचाओ पानी पीने वाली जगह पर गया तो वहाँ सब चेरी के किरदार पर बातें कर रहे थे। यूचाओ ने उनको डांटा तो बात टीचर तक पहुँच गई। थोड़ी देर बाद टीचर ने क्लास में आकर पहले यूचाओ को बुलाकर समझाया। फिर चेरी को समझाने लग गई कि देखो अब आप बड़ी हो गई हैं, आप ऐसे हमेशा लड़कों के साथ घूमती हैं की वजह से बच्चों में सब बातें बनाते हैं। तो चेरी ने टीचर से कहा कि हम सब बचपन से दोस्त हैं, हर जगह एक साथ इकट्ठे रहे हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी सब क्या सोचते हैं हम सब के बारे में। मैं अपनी दोस्ती किसी सूरत नहीं तोड़ूंगी। टीचर ने उसको समझाया कि ये वक्त पढ़ाई पर ध्यान देने का है, तुम्हारे ग्रेड्स पहले ही इतने बुरे हैं। तो चेरी बोली मैंने कोई स्कूल के रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं की तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर आप मुझे मेरे ग्रेड्स की वजह से दोस्तों से अलग करेंगी तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद टीचर ने चेरी को मज़ीद मेहनत करने का कहा ताकि वो दोस्तों साथ इसी क्लास में रह सके, जिस पर चेरी मान गई और यहीं एपिसोड 7 ख़त्म।